सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के टिप्स के बारे में जो आपको जाननी ज़रूरी है। कुछ मैंने इसमें डिटेल्स ली हैं, चाहे वो सैमसंग की हो, क्वालकॉम की हो, मीडियाटेक के सीपीयू की हो। तो आज इसमें थोड़ी थोड़ी हम टिप्स की बात करेंगे, आपको इससे नॉलेज भी इंक्रीज होगी आपकी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं सैमसंग से। पहले स्टार्ट हम सैमसंग से कर रहे हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इतना तो मोस्टली सबको ही पता, आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होगी कि सैमसंग का जो फ्लैश टूल होता है वो हमारा ओडिन होता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि क्या कहते हैं उसकी फाइल्स, अगर आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गूगल से जब डाउनलोड करते हैं तो क्या कहते हैं हमारे को प्रॉब्लम होती है कि डाउनलोड नहीं हो पाती है और यह स्लो डाउनलोड होती है, बहुत टाइम भी लगता है उससे। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप इसका एक ऐप है, इसकी एक साइट है मतलब फ्रीजा, वहां जा सकते हैं। फ्रीजा जाके इस टूल से आप है ना इसकी फ्लैश फाइल जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको वो दे देगी फाइल आपको डाउनलोड करके। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब भी आप, क्योंकि ये आज सॉफ्टवेयर क्लासेस है तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप सैमसंग के फोन फ्लैश करते हैं तो आपको एक दो चीजें आपने याद रखनी है कि जो आपकी, मान लीजिए आज 15 अगस्त है 2023, तो अगर आज में अपडेट आया हुआ है ना आपके मोबाइल का तो आपको लेटेस्ट वाले से ही उसको जो है फ्लैश करना पड़ेगा। आपको लेटेस्ट फाइल से ही जो उसका लास्ट वर्जन होगा, लेटेस्ट वाला वर्जन होगा, उसी से आपको फ्लैश करना होगा, वरना आपका जो फोन है सेम प्रॉब्लम में रहेगा। समटाइम्स जो है वो फ्लैश हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब तक आप उसको लेटेस्ट फाइल से, मान लीजिए अगर पिछले महीने उसका अपडेट आया है फोन का और जैसे कोई लोगो पे अटक गया, उसका लेटेस्ट अपडेट जो होगा, चाहे वो कोई से भी नंबर का हो, जो भी लेटेस्ट होगा उससे आपने जो है फोन को फ्लैश करना है। तो आप ये जरूर याद रखें, फ्रीजा से आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन, आपको लेटेस्ट वर्जन से आपने फ्लैश करना है। और थर्ड इसके लिए जो मैंने सैमसंग के लिए निकाला वो ये है कि कभी भी आप फ्रीजा चलाएंगे तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं, एक बार मैंने आपके लिए कैप्चर भी की है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक INS लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो ये यही है फ्रीजा टूल। ये देखिए, आप यहाँ पर आप डाउनलोड का ऑप्शन डालेंगे, यहाँ आपने अपना मॉडल लिखना है। ये देखिए यहाँ पर ये एरिया में जैसे यहाँ SM लिखा रहेगा, यहाँ पर आपने अपना मॉडल सिलेक्ट करना है और आपने डाउनलोड करने लिए। सम टाइम्स जो होता है इससे डाउनलोड नहीं होता है, और डाउनलोड नहीं होने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि यहाँ पर ये जो INS लिखा हुआ है, अब मैं आपको बता दूं, इस INS को आप एडिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे हटाएंगे और आप इसकी जगह, मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको क्या लिखेंगे, INU। आप अगर ये लिखेंगे तो फिर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, या तो आपकी INU से हो जाएगी या फिर आपकी INS से भी डाउनलोड हो जाएगी। तो आप ये भी हमेशा ध्यान रखें, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लें आपको, ताकि याद रहे कि कौन सी चीज से क्या चीज होगी। INS मैं यहाँ पे लिख भी दूं, INS या फिर INU, ये दोनों में से आप कोई भी पुट कर सकते हैं वहां पर और आपकी फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो आप किसी और फोन की बात कर लेते हैं, मीडियाटेक की। तो मीडियाटेक की क्या, अगर मैं बात करूं, आपको तो इसका फ्लैश टूल भी आता है अलग से, आपको पता ही होगा। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर अलग से टूल आता है तो आप वहां जाकर ही इसको फ्लैश करें। मतलब इसको आप इसी के जो इसका जो FRP टूल है उसमें फ्लैश ना करें, समटाइम्स इसमें नहीं होता है, तो आप इसके फ्लैश टूल से करेंगे तो उससे इजीली हो जाता है और इंस्टेंट हो जाता है, आप वहां से करें। दूसरी एक चीज मैं बता दूं कि टिप्स जो होते हैं, आपको पता ही होगा कि हम लोग जो पॉइंट शॉर्ट करके जो है फोन को कनेक्ट करते हैं, हमारे जो क्वालकॉम का जो प्रोसेस है वो यही है कि जब तक हम उसके टिप्स को शॉर्ट नहीं करेंगे चिमटी लगा के, तब तक वो USB कनेक्ट नहीं करने देगा। ये चीज एक इसमें भी है कि आपको काफी सारे मॉडल में मिल जाएगा कि आप उनमें फ्लैश FRP नहीं कर सकते हो जब तक उनके पॉइंट, उनके टिप्स जो होते हैं, आपको पता ही होगा, ये जो टिप्स होते हैं ये छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं ना, आपको गोल्डन कलर के दिख जाएंगे मोबाइल के मदरबोर्ड में, जब तक आप उनको शॉर्ट नहीं करोगे, मीडियाटेक के काफी सारे फोनों में भी आपको वो मिल जाएगा। तो आप ये ना सोचे कि मीडियाटेक का फोन है, आप केबल लगा रहे हो पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप चेक करेंगे उसे प्रॉपर, कहीं उसमें उनकी जो टिप्स है, अगर वो टिप्स लगी है तो जब तक आप इनको शॉर्ट नहीं करेंगे इनमें से दो को, तब तक आपका जो फोन है
वो फ्लैश या एफआरपी नहीं हो पाएगा। तो आप इसकी भी नॉलेज मैंने सोचा आपको दे दूं। थर्ड हम बात कर लेते हैं क्वालकॉम। ये आपको पता ही है सबसे हाईएस्ट अगर कोई फोन का प्रोसेसर हो, जो सबसे बेस्ट फोन माना जाता है वो होता है क्वालकॉम के सीपीयू का। मीडियाटेक इसके बाद आता है और उसके अदर बाद जो है अदर लगे होते हैं। जो सबसे बेस्ट होता है हमारा क्वालकॉम होता है। इसका मैं आपको अगर बताऊं तो कई बारी क्या होता है, हम इससे एफआरपी कर रहे होते हैं या हम फ्लैश कर रहे होते हैं, वो नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ से एफआरपी की, आप नहीं हो पाई है, तो आप उसको छोड़ तो देंगे नहीं, वापस कस्टमर को तो कर नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है आप एक टूल और लें जिसका नाम है अनलॉक टूल। इसी के साथ इसके साथ भी मैच कर दें, क्योंकि काफी सारे फोन हैं जो सैमसंग के अभी मैं बता दूं आपको, काफी सारे फोन हैं जो अनलॉक टूल से ही आपके जो है फ्लैश और एफआरपी होंगे, इन तीनों से नहीं होंगे, क्योंकि उनको जो है ब्रूम मोड की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपका आप देखेंगे कि क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, मीडियाटेक लगा हुआ है, सैमसंग का लगा हुआ है, साइनेक लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि हो नहीं रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं। वो होगा नहीं जब तक आप ब्रूम मोड पे नहीं लाओगे उसको। तो क्योंकि और ये आपको अनलॉक टूल में मिलेगा। तो आप इसके लिए ना, आपको मैं सही एडवाइस दूं तो आप अनलॉक टूल भी एक खरीद के रखें। ये बहुत ही बेस्ट टूल है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं अनलॉक टूल चलाते कैसे हैं। मैंने सारा प्रोसेस बताया है उसमें। थोड़े पैसे लगते हैं, लेकिन आपका जो ये टूल है ये सबसे बेस्ट टूल मुझे लगता है। तो आप ये भी ले सकते हैं। इससे क्या आपका ये काम हो सकता है, क्योंकि वैसे तो 70-80% सारे यूएमटी से काम हो जाते हैं, लेकिन जो यूएमटी से नहीं होते फिर वो ये अनलॉक टूल हमारा कर देता है। अनलॉक टूल आपको ऑनलाइन मिलेगा परचेज के लिए। अगर परचेज करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम दिखा देंगे आपको कि परचेज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, सैमसंग रिलेटेड ही है। अगर मान लीजिए आपने फ्लैश किया, फोन वो नहीं हो रहा है, आपने 2 बारी किया, 3 बारी किया, तो आप रिटर्न कर देंगे। लेकिन मैं आपको अगर एडवाइस दूं तो आप जो है फ्लैश करने के बाद जरूरी नहीं है आपने फ्लैश कर दिया तो वो ठीक हो ही जाएगा, कई बार नहीं भी होता है। तो आप उसके लिए पिट, आप कभी सर्च करेंगे अगर गूगल पे तो पिट फाइल आती है, आपको पिट फाइल मिल जाएगी, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। तो जब तक आप ये नहीं डालेंगे ना सैमसंग के मॉडल में, तब तक आपका फोन जो है फ्लैश नहीं होगा। आप ट्राई करते रहेंगे, वो बैक मार जाएगा, फेल्ड आ जाएगा, फ्लैश हो भी जाएगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पिट फाइल की जरूरत पड़ती है। कभी आप ओडिन चलाएंगे तो आप ओडिन के जो सेटिंग सेक्शन होता है उसमें देखेंगे, आप ओडिन के यहाँ वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहां लिखा होता है पिट फाइल। तो वहां पर आपको क्लिक करके उसमें पिट फाइल डालनी पड़ती है और फिर आपका फोन जो है फ्लैश होता है। उससे पहले आपका फोन फ्लैश नहीं होगा। तो ये एक नॉलेज थी मैंने आपको जो दी है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं आईफोन की में हमारे को प्रॉब्लम होती है, आईफोन में प्रॉब्लम होती है। आईफोन में मैं पहली बात तो आपको बता दूं, आईफोन ये देखिए इसमें एफआरपी नहीं होती है, इसमें एफआरपी नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारा आईफोन होता है इसमें कहीं भी मार्केट में एफआरपी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका फोन अटक गया है, इस पे आप पासवर्ड भूल गए हो, आपको एप्पल आईडी भी नहीं पता है, तो इसके लिए आपके पास बिल होना चाहिए। जब तक आप कस्टमर केयर में उसकी कंप्लेंट नहीं करोगे तब तक आपको उसका पासवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेकंड, ये जो होते हैं हमारे आईफोन, ये ऐसे जैसे हमारे इन फोनों के मोड होते हैं ना, जैसे क्वालकॉम का टिप्स को हम टच करके फिर हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, सैमसंग का भी ऐसी है, प्लस माइनस वगैरह। इसका मीडियाटेक का भी ऐसा ही है, प्लस माइनस दबाया और फिर हमने फोन कनेक्ट किया, या इसका वॉल्यूम दबाया तो हमने किया। आईफोन का आता है DFU मोड। हमारी नेक्स्ट वीडियो DFU मोड पे ही आएगी। ये DFU मोड क्या है, ये आपको अलग अलग फोन के अलग अलग अकॉर्डिंग मिलेंगे। जैसे कि 6, 7, 8, ये 6S ऐसे जो सीरीज हैं इनके अलग DFU मोड है, और अदर जो फोन है हमारे उनके अलग DFU मोड है। तो जब तक आप ये एंटर नहीं करोगे आईफोन के अंदर, तब तक आपका फोन आईफोन जो है वो फ्लैश नहीं होगा। फोन एफआरपी नहीं होता है आईफोन का, सिर्फ फ्लैश होता है। वो फ्लैश नहीं होगा जब तक आप DFU मोड आप उसमें डालोगे नहीं। तो आप ये जरूर याद रखेंगे, 3-4 चीजें जो मैंने इसमें बताई है, ये
जरूरी थी, इसलिए मैंने इसमें कवर अप की है, क्योंकि मुझे कमेंट आए हुए थे, कोई कह रहा था वो फ्रीजा से डाउनलोड कर रहा है क्या कहते हैं फाइल, बट उसकी डाउनलोड नहीं हो रही है। तो मैंने बता दिया, आप INS की जगह INU डाल दीजिए, अगर INU डाला हुआ है तो INS डाल दीजिए, हो जाएगी आपकी फाइल डाउनलोड। और भी आपको कोई टूल से रिलेटेड जानकारी चाहिए होती है तो आप कमेंट किया कीजिए, हम उस पर इंस्टेंट ही वीडियो बना देंगे अगर वो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा तो। नेक्स्ट हमारी वीडियो भी आईफोन रिलेटेड आ सकती है, अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको DFU मोड सारे जानने हैं तो हम इस पे वीडियो बना देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर सिर्फ सॉफ्टवेयर क्लासेस है, आप वहां जाके सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं, फ्री में भी कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैंने उनमें बताया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।